फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी काफ़ी लेंदी है तो उसको मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी। एक राजा थे, उसके 5 पुत्र थे और उनको अब अगले उत्तराधिकारी के लिए चुनाव करना था कि भाई उन 5 पुत्रों में से वो किसको उत्तराधिकारी बनाए। और चाहते थे कि उत्तराधिकारी वही बने जो बहुत ज़्यादा समझदार हो और जो प्रजा को, राज्य को अच्छे से संभाल सके। इसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और 5 पुत्रों को अपने सामने बुलाकर उनको बोला कि भाई अब आप 5 राज्य के भ्रमण पे निकलोगे और वापस जब आप आओगे तब आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसके बेस पे आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप में से कौन अगला राजा बनेगा। तो उन 5 पुत्रों में से सबसे छोटे वाले ने मना कर दिया कि राजा महाराजा जी, पिताजी, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता। उन्होंने पूछा क्यों क्यों उसने बोला क्योंकि मुझे आपकी सेवा करनी है यहाँ पर रहकर। अगर हम 5 ही चले जाएंगे राज्य के दौरे पर तो आपकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि राजा अकेले थे और 5 पुत्र थे, राजा की वाइफ थी नहीं। तो ऐसा विचार करके छोटे वाले ने ड्रॉप कर दिया प्रतियोगिता का कंपटीशन, फिर वो नहीं गए। तो अब चारों पुत्र अब निकल गए। सूरज सिंह बड़े वाले, फिर उसके बाद चंद्रसेन, फिर तारासेन, फिर बादल सिंह, ये तीनों थे, ये चारों थे अपना निकल गए। तो अब पहुंचे, जंगल से होते हुए जा रहे थे तो जंगल में एक तपस्वी बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इस तपस्वी बाबा के आशीर्वाद ले लेते हैं, पैर वैर छू लेते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो गए तपस्वी के बाद, अब तपस्वी से उन्होंने राम राम करी। उसने सारी बातें बताई, भाई ऐसे ऐसे हम राज्य के उसमें निकले हैं भ्रमण पे, दौरे पे, और हमारे पिताजी अब हमारे डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन राजा बनेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ऐसी आपस में बातें होने लगी। तो उन्होंने बोला कि अगर, तो उसने बोला कि आप हमें आशीर्वाद दो। चारों पुत्रों ने, चारों राजाओं ने, राजकुमारों ने बोला कि आप हमें आशीर्वाद दो राजा बनने का। तो उन्होंने बोला भाई राजा बनने का आशीर्वाद मैं तुम चारों को कैसे दे सकता हूँ, राजा तो कोई एक ही होगा ना। तो उन्होंने भी बोला हाँ जी एक ही होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, तुम 4 हो, तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ और जो भी चीज़ तुम्हें दिखे तुम मुझे आकर बताना। फिर मैं, और उसको जो तुम्हें चीज़ें देखो उससे जो तुम्हें समझ में आता हो वो तुम मुझे बताना, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि भाई तुम में से कौन सा ज्यादा समझदार है और कौन राजा बनने की योग्य है। तो ऐसा ही हुआ। अब भाई चारों अलग अलग दिशा में चले गए। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले जो थे सूरज सिंह थे, उन्होंने क्या देखा, वो थोड़ी दूर चले तो उन्हें दिखाई दिया कि एक पेड़ के ऊपर सब्जियां लटकी हुई हैं और डंडे उनकी रखवाली कर रहे हैं। पहले बेटे ने क्या देखा कि पेड़ पर सब्जियां लटकी हुई हैं और डंडे, जो हवा में डंडे लटक रहे हैं, वो उनकी रखवाली कर रहे हैं। और वो आया वापस, नहीं आया सोच समझ में। तो पहले उसने बोल दिया था तपस्वी ने कि अगर मुझे मेरे सवाल का, अगर आप मुझे नहीं बता पाए कि उन जो भी आप चीजें देखोगे कि उससे क्या मतलब है, क्या उसका अर्थ है, तो मैं आपको पत्थर का मूर्त बना दूंगा। पत्थर की मूर्त बना देंगे, और बनाया भी। तो अब पहले वाले ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मुझे तो पेड़ों पे सब्जियां लटकती दिखी हैं और डंडे उनकी रखवाली कर रहे हैं। तो कहता बताओ क्या समझे इससे। तो कहा जी कुछ नहीं समझ में आया। तपस्वी जी ने पत्थर की मूर्त बना दिया उसको, सूरजसेन को। अब भाई दूसरा बेटा भी निकला दूसरी दिशा में। उसने देखा कि गांव में गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जो गाय है वो बछड़े का दूध पी रही है। जनरली होता ही है कि बछड़ा पैदा होता है वो अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन गाय के बछड़े, गाय अपने बछड़े का दूध पी रही थी। तो वो आया, बताया उसने, भाई तब बाबा यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ तो बताओ गाय अपनी बछड़े का दूध पी रही है। तो बोला क्या समझ में आया जी, कुछ नहीं समझ में आया। तो उसको भी पत्थर की मूर्त बना दिया। अब भाई तीसरे बेटे तारा सिंह जी, वो भी तीसरी दिशा में गए थे। अब उन्होंने देखा कि नदी के पास मछुआरे हैं, ठीक है, वो मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं, मछलियां निकाल रहे हैं, और दूसरी साइड से एक बूढ़े बाबा आ रहे हैं, वो अपने सर पे टोकरियां लेकर आ रहे हैं मछलियों की, और वो अपनी टोकरियों से मछलियां उसमें डाल रहे हैं तालाब में। तो वो कह रहा भाई ये क्या बात हुई, दुनिया तो मछलियां पकड़ती हैं, ये बाबा मछली डाल रहा है इसमें। अब वो भी आया वापस, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि शाम होने से पहले आना ही आना है आपको, अदरवाइज आपका कोई वैलिड नहीं होगा। तो वो गए समय से। अब उन्होंने भी बताया तीसरे वाले ने, भाई बाबा ऐसे ऐसे मछुआरे तो मछली पकड़ रहे हैं, उधर से एक बूढ़े बाबा आए और वो मछलियां डाल रहे हैं उसमें। तो कह रहे क्या समझ में आया। उसने बोला कुछ नहीं समझ में आया। तो उसको भी मूर्त बना दिया। अब भैया चौथे की बारी आई। अब चौथा भी गया इधर उधर, तीसरी दिशा में, चौथी दिशा में।
अब उसने देखा कि एक आदमी एक कुंड बना हुआ है पानी का और उसके साइड में 2 कुंड बने हुए हैं, ठीक है। वो एक मतलब कुंड ही है, कोई नदी नहीं है ना ही कोई तालाब है कि उसमें पानी कहीं से आता रहेगा, बस एक कुंड है, उसमें से वो पानी निकाल रहा है और दोनों में डाल रहा है, पानी निकाल रहा है दोनों में डाल रहा है, लेकिन उसमें से एक बूंद पानी कम नहीं हो रहा। जिसमें से निकाल के दोनों कुंडों में पानी डाल रहा है वहां पे पानी कम नहीं हो रहा। वो भी गया वापस कि भाई बाबा ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो उन्होंने बोला बता बेटा क्या इसका मतलब है। अब वो गया हुआ कि भाई मुझे भी नहीं आया समझ में, तो उसको भी मूर्त बना दिया। ले तू भी मूर्त बन, तू भी बेबुद्धि का है, ठीक है, उसको बना दिया। अब भैया 2-3 दिन हो गए, ठीक है। अब उनको ये था कि भाई 1-2 दिन में चारों राजकुमार राज्य का दौरा करके आ जाएंगे, तो नहीं आए। अब पिताजी वहाँ चिंता में कि बेटा हमारे चारों बेटे बहुत दिन हो गए आए नहीं है और कहीं उनका पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो कहीं पहुंचे भी नहीं है, जंगल से आगे निकले ही नहीं है वो। तो वो कह रहा कि छोटे वाला कहता है करण कि ठीक है पिताजी मैं जाके देख के आता हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब भैया वो भी निकले। अब उनको ये था कि भाई इस रास्ते को गए हैं तो इधर ही कोई गए। तो उन्होंने देखा कि 4 मूर्तियां खड़ी हुई हैं और उसके पास एक तपस्वी जो बाबा है वो अपनी तपस्या कर रहे थे, ठीक है। अब वो कहा कि पहले उसने बहुत अच्छे से आदर से सम्मान से नमस्ते करी बाबा से कि मेरा सादर नमस्कार है आपको, और ये 4 जो मूर्तियां हैं यहाँ पर ये तो मेरे भाइयों जैसी लग रही है। तो उन्होंने बोला आप कौन हो। उसने बताया जी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी हैं और उन्होंने चारों पुत्रों को दौरे पे भेजा था और मैं उनका 5वां पुत्र हूँ, सबसे छोटा। तो उसने बोला कि ये तुम्हारे ही भाई हैं, ये कह रहे थे हमारी परीक्षा लो। मैंने इनसे सवाल पूछे, इनको उनके जवाब नहीं आए, इसीलिए मूर्त बन गए। तो उसने वही बोला कि आप मुझसे पूछो मैं जवाब दूंगा। तो उसने बोला अगर तुम भी जवाब नहीं दे पाए तो तुम भी इन्हीं की तरह मूर्त बन जाओगे जीवन भर के लिए। तो उन्होंने बोला जी कोई बात नहीं, आप मुझसे सवाल पूछें। अब मैं आपको शॉर्ट में ही बताती हूँ क्या हुआ। राजा ने वो जो बाबा थे उन्होंने पहले का सवाल पूछा, आपको सवाल पता है क्या पूछा। तो उसने बताया कि इसका मतलब ये है, जो पेड़ पर सब्जियां लटक रही है डंडे रखवाली कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा धन है हम किसी और को देते हैं और फिर वही हमारा धन मतलब हमें वापस लौटाने की बजाय उसको खा जाता है, लालच आ जाता है उसके अंदर। तो वो चीज़ें गलत है, लालच बुरी बला है। तो ये चीज़ें यही दर्शा रही है कि खुद ही पेड़ पे सब्जियां जो लगी जिनको रखवाली के लिए रखा था वो बाद में हंसिया बनकर काट रही थी सब्जियों को। क्योंकि पहले जो सूरज सिंह थे वो गए थे तो उन्होंने देखा था कि पेड़ पर सब्जियां लटकी हैं और डंडे रखवाली कर रहे हैं, और जब देन रिटर्न में वापस आए तो वो हंसिया जो डंडे थे वो हंसिया बनकर उनको काट रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आप जिन पे भरोसा करते हो, जिनको विश्वास करके धन अपना देते हो उधार पे, तो वही आपके साथ विश्वासघात करते हैं और उनके मन में इतना लालच आ जाता है कि वो आपका पैसा मार लेते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि लालच बहुत बुरी बला है, क्योंकि जो डंडे रखवाली कर रहे थे वही डंडे हंसिया बनकर आपको काट जाते हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो माता बछड़े वाली बात थी, उन्होंने बोला कि बाबा जो माता अपने बछड़े का दूध पी रही है, इसका मतलब यह है कि जो बच्चे होते हैं, इससे ये चीज दर्शाती है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी होते हैं। तो जिस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चे को बचपन में पालते पोसते हैं, उसी तरह से बच्चों को भी बुढ़ापे में अपने माँ बाप को केयर करनी चाहिए, उनकी रखवाली करनी चाहिए, उनको प्यार मान सम्मान सब कुछ देना चाहिए। बाबा बहुत खुश हुआ उसके दोनों सवालों से। तीसरा सवाल था कि वो बूढ़ा मछुआरा क्यों सारी मछलियां जल में तालाब में उल्टी डाल रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ काट रही है, सिर्फ और सिर्फ ले रही है। समुद्रों से मछलियां ले रही हैं, वनों से जंगलों से लकड़ियां काट रही है, पेड़ काट रहे हैं। तो इस तरह से अगर सारे लकड़हारे अगर लकड़ियां काटने लग गए, कोई उगाएगा नहीं, तो ये दुनिया ही एक दिन नष्ट हो जाएगी। वो जो बूढ़े की जो सीख है वो ये दिखा रही है कि आप जितनी मछलियां या जितनी पेड़ आप लेते हो उनसे 4 गुना ज्यादा तो आपको उगाने चाहिए, जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। और जो चौथे की आई बात कि एक कुंड से 2 कुंडों में जल डाल रहा था लेकिन वो पहले कुंड में से पानी खत्म नहीं हो रहा था, उसका मतलब ये है कि ज्ञान का सागर है, बांटने से कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता। क्योंकि आप जितना ज्ञान दूसरों को बांटोगे उतना
आपका ज्ञान बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा। तो ये राजा, वो जो बाबा थे उस लड़के की, राजकुमार, छोटे राजकुमार की बातों से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने जैसे जैसे वो सवालों के जवाब देता जा रहा था, ऐसे ऐसे उसके भाई मूर्ति से इंसान में परिवर्तित होते जा रहे थे। तो भी अब वो सब गए, वहां से आशीर्वाद दिया उन्होंने उस छोटे वाले को कि आप राजा बनने योग्य हो, आपको मेरा आशीर्वाद है। अब वो गए, सारे पांचों गए अपने पापा के पास, महाराजा के पास, उनको बताया सारी कहानियां। तो चारों ने डिसाइड करके ये बोला कि पिताजी, हमारे राज्य के अगले राजा छोटे भाई को होना चाहिए, क्योंकि इसने हमारी जान बचाई। उन्होंने सारी कहानी बताई ऐसे, और वो राजा को बहुत गर्व हुआ कि मेरा छोटा बेटा इतना समझदार है, और छोटे बेटे को ही उसने अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनाया। आई होप आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।